जय माता जी के हुक्म खम्मागणी। जय श्री राम। मैं डॉक्टर रतन सिंह चिराना आप सभी हुक्म का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऐतिहासिक चैनल चिराना फोर्ट में। चिराना फोर्ट में हम पढ़ रहे हैं भारत का राजपूत इतिहास वंश श्रृंखला और वंश श्रृंखला में सूर्यवंश। पिछले वीडियो में हमने महाराज पंचवन राय तक पढ़ा था जो 293वीं पीढ़ी में राजा बने थे। आज हम महाराज पंचवन राय के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हुकुम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हुकुम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज पंचवन राय बहुत ही वीर योद्धा पराक्रमी थे और उस समय उनके बराबर दक्ष सैन्य संचालक और कोई नहीं था। ये 13वीं शताब्दी में बहुत ही बड़े वीर योद्धा हुए। इन्होंने छोटे बड़े 64 युद्ध लड़े और 64 युद्धों में अपनी युद्ध कला दिखाई। ये क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संबंधी थे और उनकी सेना के सेनापति भी थे, प्रधान सेनापति। जब तक पंचवन राय जीवित थे तब तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना का संचालन और सेनापतित्व पंचवन राय ने ही किया था। पंचवन राय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए विशेष महत्वपूर्ण योद्धा थे। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनसे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान और भी हो चुके हैं। ये जीके का भी प्रश्न है कि जो भारत में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान है वो कौन से थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पंचवन राय जी ने वीरगति उस समय प्राप्त की थी। संयोगिता का हरण जब महाराज पृथ्वीराज जी ने किया था उस समय जो गाहड़ वाली राठौड़ों की विशाल सेना उनका पीछा कर रही थी, तो उस समय पंचवन राय ही वो अकेले योद्धा थे जिन्होंने गाहड़ वाली राठौड़ों की विशाल सेना का सामना किया और उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। तो अब आप इस घटना से समझ सकते हैं कि पंचवन राय कितने महत्वपूर्ण योद्धा थे पृथ्वीराज जी के लिए, और पृथ्वीराज जी ने पंचवन राय जी की वजह से ही संयोगिता हरण में सफलता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज जी का ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें महाराज पंचवन राय या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य, इनके बेटे पोते जो युद्ध में ना लड़े हों, जिनका रक्त नहीं बहा हो। पृथ्वीराज चौहान और पंचवन राय का परिवार एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में कार्य करते थे। पृथ्वीराज जी ने जब पंचवन राय जी की वीरगति के बाद में शोक विह्वल होकर, उस समय पृथ्वीराज जी दिल्ली के सम्राट थे, तो उन्होंने उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि आज दिल्ली विधवा हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए कि पंचवन राय जी के बिना आज दिल्ली विधवा हो गई। तो इतना दारोमदार था पृथ्वीराज जी के लिए पंचवन राय जी का। तो पंचवन राय जी एक बहुत बड़े वीर योद्धा हुए जिन्होंने कछवा वंश में एक अमिट छाप छोड़ी और स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाया। जय हिंद, जय भारत।